हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। 2021 खत्म होने को आया है और चलिए आपको बताते हैं कि इस साल के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड आईपीओस कौन से थे। पहला तो आप गेस कर ही सकते हैं, पेटीएम का 18,300 करोड़ का आईपीओ। दूसरे नंबर पे आता है जोमैटो का 9,300 करोड़ का आईपीओ। इनके बाद आता है पावर ग्रिड का आईपीओ जो था 7,300 करोड़ का। और इसके बाद राकेश झुनझुनवाला के जो स्टार हेल्थ एलीड प्रोडक्ट्स का आईपीओ था जो कि था 7,200 करोड़। इनके बाद पॉलिसी बाजार, सोना कॉन्स्टर और नायका का 5,000 की रेंज में आईपीओ आया था। चाइना के जिनजियांग से इंपोर्ट्स को बैन कर दिया है जो बाइडेन ने, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि वहां फोर्स लेबर हो रहा था, लोगों से फोर्सफुली काम कराया जा रहा था, उन्हें इतना पूरी तरह से पेमेंट भी नहीं किया जा रहा था। तो जो बाइडेन ने कह दिया कि हम इनके यहाँ से कोई भी सामान नहीं लेंगे। इस पर चाइना ने यूएसए पर इकोनॉमिक बुलिंग का एक तरह से केस लगा दिया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बुली कर रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या यूएसए चाइना को इकोनॉमिकली बुली कर रहा है या फिर चाइना अपने लेबर्स को बुली कर रहा है। क्रॉक्स टू एक्वायर फुटवेयर हे डूड फॉर $2.5 बिलियन। क्रॉक्स के सीईओ का कहना है कि ये जब वो कंपनी एक्वायर करेंगे ये उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन ने दोबारा उठना शुरू कर दिया है। अब बिटकॉइन $51,000 तक पहुंच गया है। 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा हाइक हुआ है ये। नए साल पर एक बड़ा ही खराब तोहफा दिया है हीरो मोटर कंपनी अपने कंज्यूमर्स को। तो जो इनकी 2 व्हीलर्स हैं उन पर 2,000 रुपए बढ़ जाएंगे 4 जनवरी 2022 से। कंपनी ने कहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कमोडिटीज हैं और वही जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए आउटपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। डोजकॉइन के क्रिएटर ने कहा कि जो बिटकॉइन है वो सिर्फ अमीरों को पावर देता है। आप हमें जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर इलॉन मस्क ने फिर कहा कि इसीलिए तो वो प्रो डोज हैं, यानी कि इसीलिए तो वो डोज को सपोर्ट करते हैं, बिटकॉइन को नहीं। 8 महीनों में 5 पैसेंजर ट्रेन से रेलवेज ने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये एक इंडिकेशन था कि जो ट्रैवल और टूरिज्म था वो दोबारा चल पड़ा था। लेकिन अब ओमिक्रॉन के आने से ये चीजें फिर से थोड़ी डगमगा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन के आने से जो अब अगले साल रेलवेज का जो परफॉर्मेंस होगी उसमें कमी आएगी? शायद आपने ये एक खबर जरूर सुनी होगी कि एक कानपुर के परफ्यूम ट्रेडर ने समाजवादी पार्टी का परफ्यूम बनाया था मार्केटिंग के लिए या फिर अपने शौक से, हमें नहीं पता। इनका नाम था पीयूष जैन। इनके घर में इनकम टैक्स रेड पड़ी और इसमें 150 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2021 में 65 आईपीओ ने मिलकर 1.19 लाख करोड़ रुपए रेज किए हैं भारत में। 2020 में 15 आईपीओ ने मिलकर 26,000 करोड़ रुपए कुछ जो है रेज किए थे। और इस साल ये डाटा बहुत बड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में ये डेटा और बड़ा हो जाए। बीजेपी के जयंत सिन्हा ने बताया है कि सरकार काम कर रही है जीएसटी एक्ट में कुछ चेंजेस लाने के लिए। उनका कहना है कि जीएसटी देश की बैकबोन बन रही है, ऐसे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जीएसटी को और अच्छा बना दिया जाए जिससे जो इवन स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो भी ग्रो कर सकें उसकी मदद से। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक ऐसी बात की है जिसका मुझे भी काफी समय से डर लग रहा है। मुझे उम्मीद है शायद आपको भी लग रहा होगा कि जो इंडिया की इकोनॉमी फाइनली ग्रोथ होने लगी थी, अच्छी होने लगी थी, तो ओमिक्रॉन ने आकर उस पर फिर से एक परछाई डाल दी है। अब दोबारा हम एक रिस्क फैक्टर में आ गए हैं क्योंकि अगर ओमिक्रॉन जितना बाकी देशों में चल रहा है, जिस तेजी से फैल रहा है, उससे ऑब्वियसली हमें थोड़ा तो नुकसान पहुंच ही रहा है। लेकिन अगर हमारे देश में भी वैसे ही न बढ़े लेकिन अगर बढ़ा तो फिर जो हमारी इकोनॉमी जैसे तैसे प्री कोविड लेवल्स पर आई थी वो फिर से काफी पीछे हो जाएगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की टोकनाइजेशन की डेडलाइन अभी तक 31 दिसंबर 2021 थी। अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो अब आपके पास समय बढ़ गया है। हमने आपको अपने काफी वीडियोस में बताया था कि कैसे इलॉन मस्क ने एक ट्विटर पोल डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या उन्हें 10% स्टेक अपने बेच देने चाहिए, जिस पर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ कह दिया था।
तो उन्होंने $15 बिलियन स्टेक्स अपने बेच चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि कुछ तो अभी भी बचा है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फॉक्सकॉन इंडियन आर्म एंड Xiaomi फोन मेकर इन इंडिया भारत FIH ने 5,000 करोड़ के IPO के लिए फाइल कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और उनकी फ्रेंच फ्राइज भी खाई होंगी। तो जापान के लोगों को अभी मिडिल और जो लार्ज साइज फ्रेंच फ्राइज थी वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वहां पर पोटैटो की शॉर्टेज हो गई है और सप्लाई सही से हो नहीं रही है। तो अगर आप हमें जरूर बताइए अगर इंडिया में ऐसा होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। रशिया ने गूगल पर $98 मिलियन, फेसबुक पर $27 मिलियन और ट्विटर पर 30 लाख रुपए का फाइन लगाया है उस कंटेंट को डिलीट न करने की वजह से जो कंट्री ने बैन कर दिया था। तो फिर उन्होंने मतलब अभी तक भी बैन लगाती थी रशिया सरकार, लेकिन वो $1 मिलियन के अंदर अंदर होते थे। अब इस बार तो भाई आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा बैन लगाया है। क्या आपको लगता है कि ये करना सही है या फिर गलत है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको याद हो तो हमने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि टेस्ला में एक फीचर नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें पैसेंजर्स और ड्राइवर्स चलती हुई गाड़ी में वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। इस पर यूएस ने 5.8 लाख गाड़ियों पर प्रूफ जारी किया। इन पर थोड़ा सा मतलब देखने लगे वो कि कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है। तो टेस्ला ने कह दिया कि वो ये फीचर बंद कर देंगे। काफी राज्यों में नाइट कर्फ्यूज दोबारा से लगा दिए गए हैं। इस पर स्नैपडील के सीईओ ने कहा है कि इसका लॉजिक भी क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो दिन में बाहर निकलते हैं, रात में तो वैसे ही कम लोग बाहर निकलते हैं। तो नाइट कर्फ्यूज का क्या लॉजिक है? आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू सही है या आपको लगता है नाइट कर्फ्यू गलत है। मुझे तो लगता है कि ये जो समय है, ये जो वीक है क्रिसमस और न्यू ईयर वाला, इस समय नाइट कर्फ्यूज ठीक है, क्योंकि लोग रात में पार्टी वगैरह करने निकलते हैं, काफी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद तो मुझे भी ये इतना लॉजिकल नहीं लगता। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है एडटेक फर्म्स को लेकर। सरकार ने कहा है कि इनके एड्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि ये तो अपने एड में बताते हैं कि इनका सब्सक्रिप्शन लेके आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीधा गूगल में पैकेज लेगा, वो भी 18 साल की उम्र में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है और जाने अनजाने में पेरेंट्स पर लोन चढ़ जाता है जिसके बारे में पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। खैर, हम इस पर एक बहुत जल्दी पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन हम आपसे भी यही कहेंगे कि एडटेक फर्म्स के जो भी एड्स हैं उन्हें ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। अपना दिमाग थोड़ा चलाइए और दोनों आंखें खोल के, दोनों कान खोल के, फिर अपना दिमाग खोल के समझिए। इस साल भारत में 33 और बिजनेसेस यूनिकॉर्न बन गए, जिससे अब भारत में जो यूनिकॉर्न्स की संख्या है वो 54 है। इसमें बायजूस टॉप पर है, जिसकी मतलब वैल्यू सबसे ज्यादा है, $21 बिलियन की वैल्यू। इसी के साथ बाय द वे वो रिपोर्ट भी हुरून की थी, ये रिपोर्ट भी हुरून की है। इसी के साथ इंडियंस ने आउट ऑफ इंडिया 65 यूनिकॉर्न्स बनाए, जिसमें से इंस्टाकार्ट टॉप पे है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।